नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर हम सबके सामने आई थी, जो कि कल यह खबर चल रही थी बहुत ही तेजी के साथ कि पश्चिम बंगाल साल्टलेक सेक्टर 5 में जो है वह ईडी ने छापा मारा है। टीएमसी के आईटी सेल कंपनी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची थी। वह वहां से खुलेआम केंद्र मंत्री अमित शाह को चुनौती दे दी थी। वह खुलेआम केंद्र मंत्री अमित शाह के ऊपर जो कि भड़की हुई नजर आ रही थी और वह कह रही थी कि जानबूझकर यह सब किया जा रहा है। चुनाव नजदीक है, चुनाव में हार के मारे बीजेपी बौखलाई हुई है और जानबूझकर हमारे पार्टी के सभी जरूरी दस्तावेज को इकट्ठा करने के लिए केंद्र मंत्री अमित शाह ऐसा करवा रहे हैं। और वह एक ऐलान कर देती है कि यह जो ईडी का छापा पड़ा है, जो कि टीएमसी के आईटी सेल संभालने वाली कंपनी पर, जैसे प्रतीक जैन के घर पर भी ईडी छापा मारती है। इससे पहले कभी भी आईपैक कंपनी पर छापा नहीं मारा गया था, ना ही प्रतीक जैन के घर पर, क्योंकि इससे पहले टीएमसी जो हुआ प्रतीक जैन से टीएमसी का कोई संपर्क नहीं था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह भी कहती है कि जैसे ही हम आईपैक कंपनी के संपर्क में आते हैं, जैसे ही हम प्रतीक जैन को सब कुछ सौंप देते हैं कि वह हमारे टीएमसी पार्टी का सब कुछ जो है वह संभालेंगे, उसके बाद से ही उनके आईपैक कंपनी पर ईडी छापा मारती है। आखिरकार ये जानबूझकर नहीं है तो फिर और क्या है। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये भी ऐलान कर देती है कि वह ईडी के खिलाफ जो है धरने पर उतरेंगी पश्चिम बंगाल में, जो कि आज वह टीएमसी पूरी पार्टी जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वह धरने पर उतरने वाली थी ईडी के खिलाफ। इधर सुनने में यह भी आ रहा था कि ईडी के खिलाफ जो है प्रतीक जैन वह कोलकाता हाईकोर्ट में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देते हैं कि हमारे कंपनी का जानबूझकर हमारे कंपनी का सभी हार्ड डिस्क जो भी डाटा था सब कुछ ये लोग कलेक्ट करने के लिए आए थे, सभी चुराने के लिए आए थे। अब उधर जो ईडी है वह भी ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में एफआईआर दर्ज करती है। वह भी ममता बनर्जी जो कि वो वहां घुसकर अपने साथ जरूरी फाइलें और प्रतीक जैन का मोबाइल फोन लेकर बाहर आ जाती है। इससे ईडी भी नाराज होती है। ईडी भी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी ने हमें हमारे काम में रुकावट डालने की कोशिश की और सभी सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। अब जो आपको बता दें कि जो ममता बनर्जी ऐलान की थी कि इसके खिलाफ ईडी के खिलाफ टीएमसी सड़कों पर उतर आएगी, इसका असर जो है वह तुरंत देखने को मिल गया था। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में जो टीएमसी व ईडी के खिलाफ धरना प्रदर्शन रैली निकाल चुकी थी और सभी रैली में केवल ईडी और केंद्र मंत्री अमित शाह के ऊपर ही सब लोग जो है वह विरोध जता रहे थे। अब पश्चिम बंगाल का यह माहौल जो था वह दिल्ली से भी देखने को मिला, क्योंकि दिल्ली में भी कई जगहों पर ईडी ने रेड डाला था। अब इधर ममता बनर्जी टीएमसी से ऐलान करती है तो आखिरकार यह टीएमसी के लोग कैसे चुप बैठते हैं। तो टीएमसी के सभी लोग, जितने भी नेता कार्यकर्ता सांसद थे, वह सभी पहुंच जाते हैं, जिनके साथ महुआ मोइत्रा भी थी। वह दिल्ली में पहुंचकर केंद्र मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर भी धरने पर बैठ जाती हैं और वह लोग एक नारा देते हैं। सभी लोग कहते हैं कि ईडी को संभाल लीजिए आप। केंद्र मंत्री अमित शाह से सभी लोग यह कहते हैं कि आप अपने अधिकारी, ईडी के सभी अधिकारियों को आप अच्छे से संभाल लीजिए। वहीं टीएमसी ने पुलिस के कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताते हुए विरोध जताया। वहीं प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। इस सभी मामले को लेकर बयानबाजी जो है वह तेज है, क्योंकि वहां पर महुआ मित्रा के साथ टीएमसी के तमाम ऐसे नेता सांसद मौजूद थे। दिल्ली में केंद्र मंत्री अमित शाह के घर के बाहर सभी लोग धरने पर बैठे थे, लेकिन उनके साथ जो दिल्ली पुलिस, जो वहां की पुलिस, जो वहां की कानून व्यवस्था है, उनके साथ जैसा व्यवहार करती है यह वाकई गलत है। सोशल मीडिया पर यह देखने को मिला है कि किस प्रकार से टीएमसी सांसदों के साथ वहां की पुलिस जो है बर्ताव कर रही है। पैदल किसी को चलने ही नहीं दिया जा रहा है, किसी की बात सुनी नहीं जा रही है। वह लोग मीडिया वालों से बातचीत करना चाहते हैं, उन्हें खुलकर बोलने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है और पैरों पर तो चलने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। सभी पुलिस जो है वहां पर उन सभी सांसदों को हाथ पैर पकड़कर टांग कर ले जा रही है, सभी को अपने वैन में भर रही है। जितने भी 8-10 टीएमसी के वहां सांसद थे सबको पुलिस जो है जबरदस्ती वैन में भर रही है, सबको टांग टांग कर पुलिस ले जा रही है। यह भी नहीं देख रही है कि कौन महिला है यहाँ पर, कौन बुजुर्ग है। किसी के ना ही उम्र का लिहाज किया जा रहा है, ना ही किसी महिला के होने का लिहाज किया जा रहा है। पुलिस जो है वह केवल अपना काम कर रही है। पता नहीं अचानक से पुलिस को किसका इशारा आता है कि पुलिस जो है ऐसे कारनामे करना शुरू कर देती है। को भीड़ हटाने के लिए सबको टांग टांग कर वैन में भर दिया जाता है, लेकिन वैन में बैठने के बाद भी टीएमसी के सभी सांसदों का हिम्मत जो है वह कम नहीं होता है। वह लोग कहते हैं कि ये लोग जानबूझकर, जो कोलकाता में, जो पश्चिम बंगाल में ईडी ने छापा मारा है, वह जानबूझकर केंद्र मंत्री अमित शाह करवा रहे हैं।
वोट चोरी भी कर रहे हैं एसआईआर के आड़ में। अब जानबूझकर पार्टी का सभी जरूरी दस्तावेज चोरी करने के लिए उन्होंने ईडी से छापा मरवाया। ऐसे तमाम सवाल कर रहे थे टीएमसी के सभी सांसद और कह रहे थे कि केंद्र मंत्री को सुधरना चाहिए और उनको जो है अपने सभी अधिकारियों को जो है अपने काबू में रखना चाहिए। तो अब देखना ये है कि जो पश्चिम बंगाल में ईडी के छापा मारने पर बंगाल से लेकर दिल्ली पूरी हिल चुकी है, केवल और केवल एक ममता बनर्जी की वजह से। अभी तक बीजेपी को इस बात का एहसास नहीं था कि उसका पाला आखिर किससे पड़ा है। उन्हें लगता था कि वह बिहार में आरजेडी से उनका पाला पड़ा था, जो कि वह बिहार में आरजेडी की तरह समझ रही थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, लेकिन उनको यह बात की खबर नहीं थी कि ममता बनर्जी जो कि कई साल से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है और यह ममता बनर्जी जो कि बंगाल को चलाने, बंगाल को संभालने के साथ साथ वह इतनी मजबूत है कि वह किसी से भी डरने वाली नहीं है। इसका साफ तौर पर देखने को मिल जाता है जैसे कि वह ईडी अधिकारियों से भी नहीं डरती हैं और उनके बीच जाकर वो अपनी पार्टी की जरूरी दस्तावेज फाइल को लेकर अपने साथ बाहर आ जाती हैं। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।